हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन धाम यात्रा की सीरीज में स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम का दर्शन आपको कराने वाले हैं। ये है द्वारका धाम। द्वारका जो है चार सबसे प्रमुख धामों में एक माना जाता है। बद्रीनाथ, अ, जगन्नाथपुरी और द्वारका और दक्षिण में रामेश्वरम, चार जो है चार धाम माना जाता है और ये प्रमुख धामों में से चार है। द्वारका जो है भगवान श्री कृष्ण का घर है। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र शहर है, जहाँ पे कृष्ण ने 5000 साल पूर्व इतने सारे लीलाएं की और अपने 16,108 रानियों के साथ वो निवास कर रहे थे द्वारका शहर में। और इस शहर की और इस द्वारका धाम की हम महिमा सुनेंगे और इस धाम की अलग अलग कहानियाँ और इसके पीछे जो निर्माण की कहानी है उसको हम अच्छे से सुनेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको द्वारका में अलग अलग जो भगवान की विग्रह है और मंदिरें हैं उनका दर्शन भी कराएंगे। आइए द्वारका धाम का यात्रा शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कहानी से। बताया जाता है कि द्वारका का स्थापना कैसे हुआ, इसके पीछे एक तत्व है और एक कहानी है, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जब कंस उन्होंने कृष्ण को वृंदावन से मथुरा बुलाया और कृष्ण मथुरा आए और थोड़े ही समय के बाद कंस को उन्होंने मार दिया। तो 11 साल तक कृष्ण आए ही नहीं मथुरा। 11 साल तक वृंदावन में थे। पैदा होने के बाद 11 साल तक वृंदावन में थे। तो कृष्ण का जन्म किसके लिए हुआ? एक बहुत बड़ा समस्या, प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए हुआ, जिसका नाम था कंस। कंस इतना बड़ा राक्षस था कि इतने सारे सज्जनों को त्रस्त करता था, तंग करता था। तो कृष्ण का आगमन हुआ कंस को मारने के लिए, लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ वो वृंदावन से मथुरा चले गए। तो 11 साल तक उनका नामो निशान नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि 11 साल तक कृष्ण मथुरा छोड़ के वृंदावन क्यों गए? जो समस्या सॉल्व करने के लिए आए थे, सुलझने के लिए आए थे, वो तो सॉल्व करना चाहिए। लेकिन नहीं, 11 साल कृष्ण वृंदावन में रहते और इतना वहां पे मजा चल रहा है और कृष्ण इतने सारे लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व किया ही नहीं। 11 साल के बाद जब मथुरा आते हैं, कंस को मिलते हैं, कंस को देखते हैं। जैसे ही कंस को देखते हैं, प्रैक्टिकली 5 मिनट के अंदर कंस को मार देते हैं। तो इससे हमें बहुत एक महत्वपूर्ण सीख मिलता है, वो ये है कि हमारे सारे समस्याओं का समाधान जो है तुरंत नहीं मिलेगा। कभी कभी समस्याएं का समाधान जो है समय के साथ मिलता है। 11 साल मथुरा वासियों को रुकना पड़ा, वसुदेव और देवकी को रुकना पड़ा उनको न्याय मिलने के लिए, कंस का अंत होने के लिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कंस की तरह बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन सारे समस्याओं का समाधान जो है आपको तुरंत नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तब जाके समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो भगवान कंस को मार देते हैं और जब कंस मर जाता है, उनकी कंस की जो 2 पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों जो है भाग के अपने पिता के पास जाते हैं, जिनका नाम है जरासंध। तो जरासंध जो है एक बहुत बड़ा राक्षस है और वो एक प्रकार का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजर भी था। तो कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे हैं, जरासंध एक बड़ा सेना लेके आ जाता है और मथुरा के ऊपर आक्रमण हो जाता है। तो ये जरासंध की सेना जो थी वो 23 अक्षौहिणी सेना थी। इतना विशाल, महाभारत के युद्ध में, पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन जरासंध के पास 23। तब सोचिए जरासंध कितना शक्तिशाली होगा। तो जरासंध की इतनी विशाल सेना को का सामने करने के लिए भगवान कृष्ण अकेले बाहर आए मथुरा से। पूरे मथुरा शहर को सबको बोल दिया बंद रहो, कृष्ण बाहर अकेले आए और अकेले खड़े होके मथुरा शहर के बाहर खड़े होके पूरे जरासंध के जो सेना है उसको ध्वंस कर दिया।
और सबको मार दिया सिवाय एक व्यक्ति के, और वो था जरासंध खुद। जरासंध को छोड़ देते, जरासंध भाग जाता है और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद वापस वो आता है और इतना ही विशाल सेना लेके आता है, वापस 23 अक्षौहिणी सेना लेके आता है। सोचिए उसका क्या कैपेसिटी ऑर्गेनाइजिंग की। पहले तो हार गया, हारने के बाद जाके इतना बड़ा सेना लेके आ जाता है वापस। तो वापस कृष्ण के साथ युद्ध होता है और इतना घमासान युद्ध होता है। युद्ध के अंत में वापस कृष्ण जो है जरासंध की सेना को हरा देते हैं, सबको मार देते हैं, सिर्फ जरासंध को छोड़ देते हैं। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, ऐसे 17 बार होता है। 17 बार लगातार जरासंध जा रहा है, इतना ही बड़ा विशाल सेना वापस लेके आ रहा है, कृष्ण सबको मार रहे, वापस जरासंध छोड़ रहे। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति पूछ सकता है, अरे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, जरासंध को भी मारना चाहिए था ना। जरासंध को भगवान मार देते तो उसको इतने बड़े सेना वापस लाने की लाना होता ही नहीं, और इतना ही नहीं, इतना कृष्ण का समय भी बच जाता था। लेकिन कृष्ण जो भी करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, और उसके पीछे एक ऐसा उद्देश्य होता है जो साधारण लोगों को समझ में आता है। तो यहाँ पे कृष्ण का उद्देश्य क्या था? कृष्ण का उद्देश्य ये था कि वो जरासंध की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। और भगवान अवतरण क्यों, उनका जन्म क्यों हुआ पृथ्वी लोक पे? बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है विनाशाय च दुष्कृता, मतलब दुष्कृतियों का सर्वनाश करने के लिए। और दुष्कृति जो जो बुरे लोग हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक शहर में रहेंगे, बुरे लोग तो दुनिया भर में है। तो भगवान को बुरे लोगों को मारना है तो दुनिया भर भ्रमण करना पड़ेगा, ढूंढते हुए बुरा कौन है उनको मारना पड़ेगा। लेकिन भगवान अपनी लीलाओं को, अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदारों को, अपने जो निजी लोग हैं, पार्षद है, उनको छोड़ के बुरे लोगों के पीछे लग जाएंगे और बुरे लोगों को ढूंढते रहेंगे तो बहुत समय वेस्ट हो जाएगा भगवान का। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, जरासंध जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजर था उसको छोड़ दिया। वो जाके सारे बुरे लोगों को इकट्ठा करके लाता था मथुरा। और भगवान को क्या करना है, मथुरा घर से बाहर निकलो, मारो, वापस घर चले जाओ, बस। भगवान को इतना समय बच जाता था। जैसे आजकल ऑनलाइन क्लास होते हैं, तो ऑनलाइन क्लास से क्या है, इतना ट्रैवलिंग का समय बच जाता है। ये तो हम लोग दुनिया भर घूमते रहते थे, एक देश से दूसरे देश जाओ और एक लेक्चर देके वापस आ जाओ। तो अभी क्या हो गया, वही एक लेक्चर जो है ऑनलाइन हो गया तो मतलब नहीं, इसको लेजी इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो मतलब बुद्धिमान है भगवान, लेकिन थोड़ा आलसी भी है। ये जो बुद्धिमता है और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो आलस है, उसका अच्छा उपयोग कर सकते, उसका समय का कुछ अच्छा उपयोग कर सकते, वही कर रहे थे भगवान। तो जरासंध जो है बार बार सेना लेके आ रहा था, लेकिन जब आखिरी बार 18वीं बार जब जरासंध ने एक सेना लेके आया, तो जरासंध का जो सेना है इस बार उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति जिसका नाम था काल यावन, वो भी साथ में आ गया। और इस बार एक नहीं, 2 सेना ने कृष्ण की मथुरा का आक्रमण किया, और वो भी 2 अलग जगहों से, 2 अलग दिशाओं से आक्रमण हुआ। तो जब भगवान ने देखा कि 2 अलग दिशाओं से 2 अलग सेना आक्रमण कर रही है, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी बातचीत करने लगे। वो समझ गए कि ये साधारण युद्ध होने वाला नहीं है, लेकिन इस युद्ध को युद्ध का समस्या नहीं था, भगवान युद्ध से डरते नहीं थे, लेकिन समस्या क्या था, अगर वो एक दिशा में युद्ध लड़ रहे हैं तो दूसरी दिशा से मथुरा के अंदर प्रवेश कर सकता है कोई भी। तो इसलिए भगवान को मथुरा जो नगरी है और मथुरा नगरी में जो निवास करने वाले लोग हैं, उनके प्रति बहुत चिंता हो रही थी। तो भगवान ने क्या किया, कृष्ण ने रातों रात विश्वकर्मा जो देवताओं का आर्किटेक्ट है उसको बुलाया, और उसको उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का जो शहर है वो बनाने के लिए कह दिया, और भी समुद्र के बीच। तो विश्वकर्मा लग गए और कुछ ही क्षणों में उन्होंने इतना भव्य शहर का निर्माण किया जिसका नाम पड़ा द्वारका। तो भगवान कृष्ण ने अपने
असीम शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने उस मथुरा नगरी के जितने लोग थे अपने अपने घरों में सो रहे थे, उनको मालूम ही नहीं क्या चल रहा है बाहर, क्योंकि उनको मालूम है भगवान है हमारे लिए, तो सो गए सब। और भगवान ने सोते हुए सारे मथुरा वासियों को मथुरा शहर से द्वारका शहर ट्रांसफर कर दिया और हर व्यक्ति को एक महल में मिल गया। तो आप सोचिए द्वारका शहर का इस तरीके से निर्माण हुआ ताकि जितने मथुरा वासी थे उन सबको घर मिला द्वारका शहर में। तो मतलब आजकल बहुत सारे जगह पे रीडेवलपमेंट होता है, प्लॉट का रीडेवलपमेंट। तो जब एक प्लॉट को गिरा जाता है और वहां पे रीडेवलपमेंट हो रहा है तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में भाड़े का घर दिया जाता है कुछ सालों के लिए, जब तक ये जो स्ट्रक्चर है निर्माण, नया स्ट्रक्चर निर्माण ना हो। यहाँ पे द्वारका में इतना समय नहीं लगा। कितना समय लगा? जितना समय लोगों को सो के उठने में लगता है उतने समय में पूरा एक शहर बन गया, इतना आलीशान शहर बन गया और सबको उनका जो घर मथुरा में था, छोटा सा घर था, उससे डबल ट्रिपल बड़ा वाला घर मिल गया उधर। और जब सब उठे अगले दिन सुबह, वो यकीन नहीं कर पाए कि हम लोग किधर पहुंच गए, वो भी समुद्र के बीच में। तो आप सोचिए भगवान कृष्ण अपने भक्तों का क्या ख्याल रखते हैं और कितना ख्याल रखते हैं। तो ये भगवान की महानता है। तो जैसे ही द्वारका मथुरा के सारे निवासी द्वारका चले गए और वो द्वारका वासी बन गए और यहाँ पे मथुरा में कृष्ण और बलराम जी युद्ध करने के लिए बाहर निकले। तो भगवान ने इस बार कुछ अलग ही प्रकार का दृश्य किया, कुछ अलग ही प्रकार का आइडिया किया। उन्होंने क्या किया, पहले तो वो काले यावन की सेना से निपटने के लिए गए। काले यावन का सेना, यवन सेना जो है बहुत ही खतरनाक सेना होता था। तो काले यावन जो है सारे जो यवन सेना उसका नेता था, तो वो इतना क्रूर और इतना खतरनाक था। तो जब कृष्ण ने उसको देखा, कृष्ण भागने लगे। यवन सेनापति जो है काले यावन जो है वो समझ नहीं पाए क्यों आए। उसको पहले मालूम था ट्रैक रिकॉर्ड कृष्ण का, 17 बार जरासंध को पूरी सेना के साथ हराया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है काले यावन को, लेकिन ये भाग क्यों मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो काले यावन जो है भगवान के पीछे भागता है और भगवान भाग रहे हैं तेजी से, काले यावन उनके पीछे बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी, जब कृष्ण भाग रहे थे वो ऐसा लग रहा था वो चल रहे, लेकिन उनका स्पीड ऐसा था कि वो भाग रहे। और काले यावन असली में भाग रहा था, लेकिन उसको ऐसा स्पीड था उसका कि जितना वो भागे भगवान उतना ही दूर होते थे उससे। तो काले यावन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, रुक जाओ, तुम्हारे पास शक्ति है तो रुको, मेरा सामना करो। भगवान कुछ भी नहीं सुन रहे, सिर्फ भाग रहे बस। भगवान को पकड़ने के लिए सारे योगी अपना पूरा शक्ति लगाते हैं, मन केंद्रित करते हैं और मन की गति से भागते हैं भगवान को धारणा करने के लिए। जो योग पद्धति है धारणा, मतलब क्या है, धारण करना मतलब भगवान को पकड़ लेना है। तो भगवान को पकड़ने के लिए सारे योगी मन की गति से भाग रहे हैं। यशोदा माई जो है कृष्ण को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग रही है, तो योगी नहीं कर पाए और काले यावन नहीं कर पाया, यशोदा माई कर पाई। क्योंकि भगवान को पकड़ने के लिए सिर्फ शक्ति की आवश्यकता नहीं है या कुछ योगिक सिद्धियों की आवश्यकता नहीं है, उससे पकड़ने नहीं आएंगे। इससे पकड़ने आएंगे सिर्फ प्रेम से। काले यावन के अंदर तो प्रेम था नहीं, तो भाग रहा है, कृष्ण भाग रहे और कृष्ण उनके हाथ से निकल गए। तो काले यावन परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो अंत में कृष्ण जो है गुफा के अंदर चले जाते हैं और जाके छुप जाते हैं साइड में, जैसा आप दृश्य देख रहे हो। तो भगवान इतनी अच्छी तरीके से छुप जाते हैं कि काले यावन को समझ में आता है कि गए किधर सडनली। तो काले यावन उस गुफा के अंदर घुस जाता है। घुसते ही वो देखता है कि उस गुफा में कोई तो सो रहा है और जो सोने वाला व्यक्ति है वो बिल्कुल कृष्ण की तरह कपड़े पहने हुए लगभग, लेकिन उसका पीठ काले यावन की तरफ था। तो काले यावन को लगा ये कृष्ण भाग के आया और थक गया और सो गया। तब सोचिए आप लोग कभी भागे तो भागने के बाद तुरंत आते ही सो जाते हैं क्या?
शरीर इतना गर्म रहता है, इतना भागने के बाद तुरंत नींद नहीं आएगा, थोड़ा समय लगता है ठंडी होने के लिए। लेकिन काले अवन को अकल नहीं था, उसको समझ में नहीं आया, उसको लगा बस सो गए भगवान। तो ये पीछे से जाके जोर से लात मारा उसने कृष्ण को, जो सो रहा है उस व्यक्ति को, और जोर से लात मार के बोला उठो। सो रहा व्यक्ति वो घूम के ऐसे ही जब उसको देखा काले अवन को, जल के भस्म हो गया। क्योंकि वो जो सो रहा था वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसका नाम था मुचुकुंद। तो मुचुकुंद एक बहुत बड़ा राजा था, और इस जगह पे जहाँ पे वो गुफा मुचुकुंद गुफा है वहां पे सो रहा था। क्यों वहां पे सो रहा था? क्योंकि उसको एक वरदान मिला हुआ था देवताओं से। देवताओं के लिए उसने बहुत सेवा किया, तो इतने युद्ध लड़े, बहुत थक गया था। इतना थक गया था कि उसने देवताओं को पूछा कि मुझे अभी थोड़ा शांति से सोना है बस। देवताओं ने पूछा आप कोई भी वरदान मांग लो, उसने यही वरदान मांगा, मुझे सोना है, और जो भी मुझे उठाएगा मैं उसको जलाना चाहता हूँ। देवताओं ने वरदान उसको दे दिया। मुचुकुंद इधर सो रहे थे, कृष्ण को मालूम था मुचुकुंद अंदर सो रहे थे, इसलिए काले अवन को भाग के इधर तक लेके आए ताकि काले अवन को वो स्पर्श न करे। क्यों? क्योंकि वो यवन था और वो इतने सारे गायों की हत्या करता था, इतने सारे पाप उसने किए, कृष्ण उसको छूना भी नहीं चाहते थे, और कृष्ण उससे दूर रहना चाहते थे, फिर भी उसको मारना चाहते थे। तो क्या किया भगवान ने? काले अवन को सही जगह पे लेके आ गए, और मुचुकुंद ने उसको मार दिया। भगवान को उसको करने की भी जरूरत नहीं। मुचुकुंद जैसा बहुत सारे भक्तों की इच्छा है बहुत सोने की, खासकर जो मंदिरों में रहते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, इतना साधना करते हैं। और भक्तों को पूछो आप क्या वरदान चाहिए, तो सारे भक्तों को एक ही वरदान चाहिए, बस सोना है, मुचुकुंद की तरह अनगिनत सोना है, और जो भी हमें उठाएगा उसको भस्म करना है बस। तो ये मुचुकुंद वाला इच्छा है, वो हम सबकी भी इच्छा होती है। लेकिन भगवान ने मुचुकुंद की इच्छा को या मुचुकुंद को उठाया क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य सोना नहीं है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जागृत अवस्था में कुछ करना है भगवान के लिए, कुछ सेवा करना है भगवान के लिए। तो इसलिए लात मिला मुचुकुंद को, इससे यवन से लात मिला। भगवान ने वो लात अरेंज किया हुआ था ताकि मुचुकुंद जैसे इच्छा रखने वाले हम सब भक्तों को एक प्रकार का वार्निंग मिले। अरे भाई, इतना भी सोना नहीं चाहिए, वरदान मांग के सोना नहीं चाहिए, जीवन का लक्ष्य सोना नहीं है, जीवन का लक्ष्य कुछ सेवा करना है। इसलिए मुचुकुंद को लात मार के उठाया। अब तो हम सब तो लात नहीं मारेंगे, क्योंकि हम उतने भी महान नहीं है मुचुकुंद जितने कुछ उठ के भी कुछ सेवा करें। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक सोएंगे तब तक शांति है, और जागेंगे तो बहुत समस्या है, तो उनको सुनाना एक बड़ा सेवा है बेसिकली। तो यहाँ पे मुचुकुंद काले अवन को जला देता है, तो ऐसे काले अवन का अंत हो जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि काले अवन का जब अंत होता है तो भगवान वापस युद्ध भूमि में जाते हैं, मथुरा में जाते हैं, क्योंकि वहां पे और एक सेना है, जरासंध की सेना है। तो जरासंध के सामने भगवान पहुंच जाते हैं, और इस बार बलराम जी को भगवान के साथ है। तो जरासंध जब देखता है कि भगवान आए हुए, तो वो सोच रहा है काले अवन किधर गया, काले अवन तो दिख नहीं रहा है पीछे, और भगवान आए मतलब शायद काले अवन मर गया, वो जरासंध को लगा। जरासंध जो है भगवान को आक्रमण करने की कोशिश करता है, उसकी पूरा इतनी विशाल सेना है, और भगवान वापस भागने लगते हैं। और ये भागने का क्या मूड है समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को, ये वापस भाग क्यों रहे? तो भगवान इतना भाग रहे हैं तो उनको एक नाम ही मिल जाता है, रणछोड़ राय। रणछोड़ मतलब जो रन से भागते हैं उनको बोलते हैं रणछोड़। भगवान कुछ भी करते हैं उसके लिए वो बहुत ही फेमस बन जाते हैं। अगर वो चोरी करते हैं उसके लिए भी चोरी बड़े माखन चोर माने जाते हैं। यहाँ पे रन छोड़ के भाग रहे हैं तो उसके लिए भी उनका गुणगान होता है। तो साधारण लोग अगर रन को छोड़ के भागेंगे तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? उनको उनकी निंदा होती है नहीं? या कोई साधारण व्यक्ति चोरी करेगा तो उनकी निंदा होती है। लेकिन भगवान जो भी करते हैं उसकी निंदा कभी नहीं होती, उसमें गुणगान होता है। तो भगवान जो है यहाँ पे रन छोड़ के भाग जाते हैं और
जरासंध को समझ में आता है भाग क्यों रहे, तो ये भी पीछे लगता है और उसकी जरासंध के पीछे उसकी पूरी सेना लग जाती है। और भगवान इस बार भागते भागते पहाड़ के ऊपर भाग जाते हैं और इस पहाड़ के ऊपर भाग के भगवान जो है छिप जाते हैं। तो यहाँ में बताया जाता है कि जब भगवान छुप जाते हैं तो सारे जरासंध के सैनिक जो है उस पर्वत के आजू बाजू में वो खड़े हो जाते हैं। उस पर्वत का नाम है प्रवर्षण। आज वो पर्वत जो है गुजरात में है, द्वारका जो नगरी है गुजरात के तट पे है, समुद्र के अंदर है। तो ये प्रवर्षण पर्वत जो है गुजरात में, तो भाग के भगवान जो है उसको मथुरा से उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक भगाते हैं जरासंध को और भाग के सीधा वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और वो पहाड़ का नाम आज की तारीख में उसको रैवत पहाड़ कहा जाता है। और जब जरासंध देखा कि कृष्णा पहाड़ के ऊपर चढ़ गए तो अपने सैनिकों को भेजा, तो पहाड़ में किधर भी नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने उनको जरासंध को इतना समझ में आया कि ये कृष्ण जो है अंदर गए हैं पहाड़ में लेकिन बाहर निकले नहीं अभी तक। तो उसको पूरी तरह विश्वास हो गया कि कृष्ण बलराम जो है अंदर ही है। तो उसने क्या किया, पूरे पहाड़ को जला दिया और इतनी बुरी तरीके से जला दिया कि उस कृष्ण का बचने का सवाल ही नहीं था। तो भगवान कृष्ण उस पहाड़ की चोटी पर सबसे ऊपर सीमा पर पहुंच गए थे और वहां से कृष्ण और बलराम जी दोनों ने छलांग मारा। ऐसा बताया जाता है कि उस समय 5000 साल पूर्व जो है ये पहाड़ जो है 80 मील लंबा था और 80 मील का छलांग मारा भगवान ने। तो आज की तारीख में लोग बंजी जंपिंग के लिए जाते हैं, आइडिया किधर से मिला उनको आप सोचिए। ये जो आइडिया बंजी जंपिंग का है वो ओरिजिनल आइडिया भगवान कृष्ण का है। कृष्ण और बलराम जो है फर्स्ट विश्व के पहले बंजी जंपर्स है, लेकिन उनका स्टाइल थोड़ा अलग था। क्या था अंतर उसमें, उनका पैर बांधा हुआ नहीं था, कोई रस्सी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही छलांग मार दिया बस। तो बहुत सारे लोग उनसे प्रेरणा लेके इतने बड़े बड़े पहाड़ में जाते हैं और ऊपर से छलांग मारते हैं। जब ऊपर से छलांग मारते ठीक है मारो, लेकिन एटलीस्ट उस समय कृष्ण बलराम को तो याद करो, तो आपका बंजी जंपिंग भी पूरी हो जाएगा। लेकिन तो रैवत पर्वत से भगवान छलांग मारते हैं और वो निकल जाते हैं। तो जरासंध को समझ में आता है कि गए किधर ही। तो भगवान उस समय उधर से छलांग मार के क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि भागने के पीछे बहुत उद्देश्य है। जैसे कालयावन के भागने के पीछे एक उद्देश्य था कि वहां पे मुचकुंद सो रहे थे, उनको उठाना था, कालयावन को मारना था। लेकिन ये समय भगवान भागने के पीछे उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भगवान को मालूम पड़ गया था कि रुक्मिणी का संदेश आने वाला है, द्वारका में रुक्मिणी का संदेश आने वाला है। तो कृष्ण को लगा मेरा जीवन का पहला प्रेम पत्र आ रहा है और मैं वहां नहीं रहूंगा तो कैसे होगा। लेकिन आज की तारीख में लोग जो है अपना पूरा जीवन का प्लानिंग कैसे करते हैं, अमेजोन की डिलीवरी के ऊपर प्लानिंग करते हैं। अमेजोन डिलीवरी अभी ये समय पे होने वाला है, पूरा जो जीवन है उसके मुताबिक प्लानिंग करते हैं आजकल। आजकल सब कुछ तो ऐसे ऑनलाइन ही चल रहा है और कुरियर से चल रहा है। तो वैसे ही भगवान जो है उनको समझ में आ गया कि रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र आने वाला है, उनके जीवन का पहला प्रेम पत्र। तो उन्होंने कहा कि ये लड़ना झगड़ना क्यों है, प्यार मोहब्बत की बातें होने वाली है, तो लड़ने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं था, तो भागे बस। जरासंध को समझ में आया कि क्यों भागे, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। भगवान का युद्ध से भी बड़ा उद्देश्य था, वो था प्रेम। तो हम देखते हैं कि भगवान वहां से भाग के द्वारका नगरी में चले जाते हैं। तो वो भगवान जो द्वारका में निवास करते हैं उनका नाम है द्वारकाधीश। तो आइए द्वारकाधीश का हम दर्शन करते हैं। ये जो दर्शन है द्वारकाधीश का, वो इतना सुंदर और इतना अद्भुत दर्शन है कि आप इस दर्शन को आप करेंगे एक बार तो ऐसा लगेगा कि भगवान की जो सौंदर्य और भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति दोनों को साथ में आपने देख लिया। द्वारकाधीश जो है राजा है, भगवान को यहाँ पे राजा माना जाता है और राजा की तरह उनकी देखभाल होती है, राजा की तरह उनकी
उसकी आराधना होती है और उनकी पूजा होती है। तो ये रहा द्वारकाधीश, जो द्वारका के सबसे प्रामाणिक मंदिर है और सबसे भव्य मंदिर है द्वारका में। पूरा द्वारका का जो नाम है और पूरा द्वारका जो शहर है, इसी भगवान की लीला है या भगवान की कृपा से बनी हुई है। तो ऐसा वर्णन आता है। आगे कहानी आती है कि जब भगवान द्वारका पहुंच जाते हैं तो उसी समय रुक्मिणी देवी का प्रेम पत्र आता है एक ब्राह्मण द्वारा। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जो है उनका यश पूरे ब्रह्मांड पर फैल गया था। सारे राजाएं, सारे जो ब्राह्मण है, सारे जो संत है, सब लोग जो है और साधारण लोग तो भर भर के भगवान कृष्ण की लीलाओं को गुणगान करते थे और भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते थे। और इस इतने में रुक्मिणी देवी जो इतनी शुद्ध भगवान की ही अंतरंगी शक्ति जो है, वो लादनी शक्ति भगवान का जो है, उनका जो स्वरूप है राधा रानी का, वो एक्सपेंशन थी रुक्मिणी देवी। तो वो रुक्मिणी जो है विदर्भ शहर में रह रही थी। विदर्भ जो है आज की तारीख में महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम विदर्भ है। अभी भी वो शहर है, रुक्मिणी देवी का घर माना जाता है, उसको रुक्मिणी देवी का जन्म स्थान माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि रुक्मिणी देवी वहां पे निवास करती थी, लेकिन उनको भगवान कृष्ण की महानता के बारे में उन्होंने सुना। तो जैसे ही भगवान कृष्ण की महानता के बारे में उन्होंने सुना, श्रवण किया, मनन किया, तो उनको प्रेम हो गया भगवान जी को। उन्होंने प्रेम पत्र लिख दिया। इतना सुंदर प्रेम पत्र लिखा, स्वर्ण अक्षरों में उन्होंने लिखा। ऐसा बताया जाता है कि वो प्रेम पत्र उस कपड़े के ऊपर, बहुत ही एक मलमल के कपड़े के ऊपर उन्होंने प्रेम पत्र लिखा। और उनकी जो हैंड राइटिंग है, रुक्मिणी देवी का जो हैंड राइटिंग है, ऐसा लगता है कि मोतियों का हार है। इतना सुंदर तरीके से रुक्मिणी देवी ने अपने खुद के हाथ से प्रेम पत्र लिखा। तो जब कृष्ण ने एक प्रेम पत्र देखा, तो उन्होंने ब्राह्मण को कहा, आप ही पढ़ो। जो ब्राह्मण लेके आए थे उनको पढ़ने के लिए कहा। तो ब्राह्मण जब पढ़ रहे थे प्रेम पत्र को, कृष्ण के आंखों से अश्रु बह रहे थे, क्योंकि इतना प्रेम भरा हुआ था उन शब्दों में। बताया जाता है कि रुक्मिणी देवी के जो पिताजी थे भीष्म, और उनके जो भाई थे जिनका नाम है रुक्मी, वो उनका शादी शिशुपाल से कराना चाहते थे। लेकिन शिशुपाल को रुक्मिणी देवी एक कुत्ते के समान मानती थी और भगवान को शेर के समान मानती थी। तो रुक्मिणी देवी ने कहा भगवान को, मुझे इस कुत्ते से बचाइए, आप मुझे उठा के लेके जाइए। और भगवान जो है उस लेटर को सुन के, पढ़ के, तो ये भगवान, अब सोचिए, जो प्रेम पत्र होता है वो प्राइवेट लेटर होता है कि नहीं? वो थोड़ी इंटरनेट पर डाल देते हैं प्रेम पत्र, मेरा प्रेम पत्र देखो, इंटरनेट पर डाल दिया। नहीं, ये तो बहुत ही प्राइवेट है। लेकिन भगवान ने उस ब्राह्मण को पढ़ने के लिए क्यों कहा? सब लोग सुन रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम होता है वो पब्लिक है, उसमें कोई प्राइवेट चीज नहीं होती है। रुक्मिणी देवी जो है भगवान की सिर्फ प्रेमिका ही नहीं, सबसे महान भक्त भी थी। और भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो प्रेम होता है तो सबको पता चलना चाहिए, तो ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको कोई प्रेम कहानी को ब्रॉडकास्ट करना है तो रुक्मिणी और कृष्ण का प्रेम कहानी को ब्रॉडकास्ट करो। तो हम लोग उसको छोड़ के बाकी इधर उधर के प्रेम कहानियों को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, है कि नहीं? तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जब उस लेटर को पढ़ते हैं, उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं, तुरंत वो दारूक को कहते हैं, चलो हम विदर्भ चलते हैं। तो दारूक तो तैयार है और भगवान जो है रथ में चढ़ जाते हैं और ब्राह्मण को भी बुला लेते हैं, उस रथ में चढ़ा देते हैं। और दोनों जो है रातों रात गुजरात से महाराष्ट्र विदर्भ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह जो है स्वयंवर था रुक्मिणी देवी का, और शिशुपाल के साथ उनका शादी होने वाला था। और रुक्मिणी देवी यहाँ पे बहुत ही विचलित स्थिति में है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है भगवान आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, कोई न्यूज नहीं है, कोई अता पता नहीं है। तो भगवान आते हैं, बोल के नहीं आते आने वाले, बस पहुंच जाते हैं। तो भगवान, जब भी हम कोई चॉइस करते हैं अपने जीवन में, जब भी हम कोई चुनाव करते हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे तकलीफ आएंगे।
रुक्मिणी देवी ने भगवान को चुना, और जैसे ही भगवान को चुना बहुत तकलीफ आ गया उनके जीवन में। अगर रुक्मिणी ने शिशुपाल को चुना हुआ था कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, क्योंकि जब आप बुराई को चुनते हो कोई समस्या नहीं आती। जो अच्छाई को चुनते हो तब जो है आपको बहुत समस्या आती है, क्योंकि ये दुनिया इस तरीके से बना हुआ है जो हमारे अच्छाई को दबाने की कोशिश करता है और अपने बुराई को बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो आपने अगर बुराई ही चुन लिया तो कुछ आपके ऊपर एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी और के ऊपर एफर्ट करेगी माया देवी। तो जो रुक्मिणी देवी ने भगवान को चुना तो उसके जीवन में बहुत सारे समस्याएं आ गई, और जब बहुत सारे समस्या आएगी, समस्या क्या करती है, ये सारे जो चैलेंजेस समस्याएं हैं आपका कमिटमेंट को टेस्ट करती है। क्या आप सही में भगवान को चाहते हो या टाइम पास कर रहे हो? तो बहुत लोग भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन जैसे एक बड़ा चैलेंज आ गया भाग जाते हैं। तो रुक्मिणी देवी जब उनके सामने चुनौती आया तो वो भागी नहीं, चुनौती का सामना किया और अपना जो कमिटमेंट है, अपना जो इच्छा है वो बहुत दृढ़ता से दिखाया। तो जब हम अपना इच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना दृढ़ता दिखाने की कोशिश करते हैं, वो दिखाने के लिए हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, और वो है गुरु। रुक्मिणी देवी ने इस ब्राह्मण को पत्र देके भेजा भगवान के पास। तो ब्राह्मण जो है गुरु का प्रतिनिधित्व है। तो हम भी भगवान को अपना प्रेम पत्र भेजना चाहते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली भगवान को नहीं भेज सकते, क्योंकि भगवान गुरु है हमसे। लेकिन जो गुरु है, गुरु जो है हमारे माध्यम है भगवान से कनेक्शन का। तो हम भगवान को जो संदेश है गुरु द्वारा भेजते हैं, और जब भगवान गुरु द्वारा संदेश पढ़ लेते हैं तो भगवान ये सोचते हैं चलो इसको मदद कर लेते हैं, इनके साथ हम एक संबंध बनाएंगे। तो भगवान गए द्वारका से विदर्भ संबंध बनाने के लिए रुक्मिणी के साथ संबंध बनाने के लिए इतना दूर आ रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी देवी पूरी रात यही सोच में है कि भगवान आएंगे नहीं आएंगे, भगवान आएंगे नहीं आएंगे। भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य। गुरु गोस्वामी कहते हैं धैर्य का मतलब क्या है, पेशेंस। तो कभी कभी हम जब भक्ति करने लगते हैं हमारे पास कभी पेशेंस नहीं होता। बहुत लोग मारा चल करना शुरू कर देते हैं, एक दो दिन के बाद बोलते हैं प्रभु जी कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई होना क्या चाहिए, 2 दिन किया माला कुछ हो नहीं रहा है बोल रहे। कभी कभी 1-2 साल के बाद बोलते हैं अरे कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई ये कोई खेत में चने गुरमुरा उगाने वाली बात नहीं है, भक्ति है। और भक्ति कर रहे हो तब जो आपके अंदर जो भक्ति का बीज है गुरु बोते हैं, उस बीज को बड़ा होने में टाइम लगता है, और भगवान का जो रेसिप्रोकेशन है, आदान प्रदान है, उसमें टाइम लगता है। तो आपको धैर्य रखना चाहिए, शांति से आप अपना करते रहो, लगे रहो, और जितना हो सके हम अपनी तीव्रता दिखाते रहेंगे। और जब हम अपनी तीव्रता दिखाएंगे एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान पहुंच जाएंगे। तो रुक्मिणी देवी अंबिका के मंदिर गई हुई थी, और अंबिका के मंदिर से बाहर ही आ रही थी, वो सोच रहे थे भगवान आएंगे नहीं आएंगे, भी 10 मिनट के बाद उनका शादी होने वाला है। इतना तक रुक्मिणी देवी को कंफर्म नहीं था भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है हमारे लिए, रुक्मिणी कृष्ण का शिशुपाल का शादी का मतलब क्या है, शादी का मतलब है मृत्यु का समय। जब तक हम मृत्यु के इतने निकट नहीं आते तब तक हमको आपको समझ में नहीं आएगा भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे। हम पूरा जीवन भक्ति कर रहे हैं भगवान का, पूरा जीवन लगे रहे हैं भक्ति करने में, जपा करने में, लेकिन कभी पता नहीं चलेगा कि भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे। लास्ट मिनट, एक क्षण है शादी के लिए और एक क्षण है मृत्यु के लिए, उस एक क्षण में भगवान आएंगे तो एक क्षण में भगवान दिख सकते हैं रुक्मिणी देवी को। और जैसे ही दिखते भगवान क्या करते हैं, रुक्मिणी देवी को उठा के रथ में रख देते सीधा। तो आप सोचिए रुक्मिणी देवी का जो पूरा जीवन है एक क्षण में बदल गया। तो हम सबके जीवन में भी ऐसे ही है, तो एक क्षण में सब कुछ बदल सकता है अगर हम तीव्रता से भगवान की इच्छा करें। तो भगवान जो है रुक्मिणी देवी को उठा लेते हैं और अपने रथ में डाल देते हैं और निकल जाते हैं। और यहाँ पे इतने सारे सेनाएं खड़ी है, शिशुपाल, रुक्मी, जरासंध और सारे जो राक्षस है उनकी सेना खड़ी है।
इतने हजारों लोग हैं, लेकिन सबके सामने भगवान ढोड़ा के लेके गए रुक्मिणी देवी को, और ये सब जो है भगवान के पीछे बढ़ जाते हैं, सब धनुष मान तीर चढ़ा रहे हैं भगवान की तरफ, लेकिन और रुक्मिणी देवी डरी हुई है। अब सोचिए, प्रेम शुरू हो रहा है और प्रेम के बीच में बाण उड़ रहे हैं, तो प्रेम का बाण जो है अलग प्रकार का बाण है, और यहाँ पे प्रेम का बाण नहीं उड़ रहा था, यहाँ पे तो नवरत का बाण उड़ रहा था। तो रुक्मिणी देवी डर गई। तो जब डर गई तो रुक्मिणी देवी जो है कृष्ण की तरफ देख रही है। कृष्ण के आंखों में कोई डर ही नहीं है, क्षत्रिय है, और उनको तो ये जरासंध से तो इतने बार पाला पड़ा था, उनको डर नहीं लग रहा था। और जब रुक्मिणी देवी डर रही थी तो यहाँ पे पीछे भगवान जा रहे हैं रुक्मिणी देवी के साथ रथ में, और यहाँ पे पूरी सेना, शत्रु सेना आ रही है, और दोनों के बीच में एक सेना घुस जाती है, वो है बलराम जी की यादव सेना। वो पूरी तरह बीच में घुस जाती है, और बलराम की जो यादव सेना है वो सारे राक्षसों को रोक देती है, उनके साथ युद्ध कर रही है, और भगवान यहाँ पे कृष्ण और रुक्मिणी निकल जाते हैं। जब निकलते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी को एक बहुत ही अद्भुत चीज बताते हैं। कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं, आप चिंता मत करो, आपकी सेना देख लेगी। तब सोचिए, भगवान का शादी भी नहीं हुआ, अभी तो रुक्मिणी भगवान का पहली बार मुलाकात हो रहा है, पहली बार एक दूसरे को देख रहे। भगवान क्या करे उनको, आप चिंता मत करो, आपकी सेना दुश्मनों को देख लेगी। आपकी सेना मतलब क्या, रुक्मिणी की सेना। अभी तो शादी भी नहीं हुआ, पूरा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया रुक्मिणी के नाम। रुक्मिणी देवी जो है लक्ष्मी देवी है, साक्षात लक्ष्मी देवी है। तो भगवान जो है पहला अपना सारा संपत्ति लक्ष्मी के नाम कर देते हैं, रुक्मिणी के नाम कर देते हैं। तो आपकी सेना देख लीजिए। ये सोचिए, ये है भगवान रुक्मिणी और भगवान और रुक्मिणी के बीच में संबंध, और इतना गहरापन और इतना प्रेम। आइए रुक्मिणी देवी का मंदिर का दर्शन करते हैं। अंदर की मूर्ति का कोई दर्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मंदिर का हम दर्शन करेंगे यहाँ से, और रुक्मिणी देवी से प्रार्थना करेंगे। हम भी रुक्मिणी की तरह है, जीवात्मा है। भगवान कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत लेक्चर सुन लिया, लेकिन हम भगवान के साथ संबंध रखना चाहते हैं। और जब हम संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी सारे समस्या आ रहे हैं हमारे जीवन में, और जैसे रुक्मिणी ने गुरु का शरण लिया उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, और उन समस्याओं को समाधान बहुत ही धैर्य से उन्होंने किया, तो ऐसे ही हम भी भगवान के लिए बहुत धैर्यता से प्रतीक्षा करें, और हमारी सारी जो चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका सामना बहुत ही शक्ति और भक्ति से करें। तो ये प्रार्थना करते हुए रुक्मिणी देवी की मंदिर का हम दर्शन करेंगे। यहाँ से हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी बताना चाहेंगे, जो इस द्वारका धाम से कनेक्टेड है। ये कहानी है शमंतक मुनि की। बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण वहां द्वारका में विराजमान थे और द्वारका के राजा थे, वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग निवास करते थे द्वारका नगरी में, और कुछ लोग तो बहुत ही धनिक थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत ही प्रामाणिक थे। द्वारका नगरी में रहने के लिए इतने सारे लोग इतनी जगह से आते थे, क्योंकि द्वारका नगरी का जो महिमा है पूरे विश्व में फैल गया। तो इस समय वर्णन आता है कि भगवान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी होती है। वो है कि एक व्यक्ति थे उधर द्वारका नगरी में, जिनका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत तो था, उसमें सूर्य आराधना की, और सूर्यदेव इतने प्रसन्न हो गए उसकी सूर्य आराधना से कि सूर्यदेव ने उसको एक मणि दिया जिसका नाम था शमंतक मणि। तो शमंतक मणि को लेके सत्राजीत द्वारका नगरी के अंदर प्रवेश कर रहा था। बताया जाता है कि वो मणि इतना प्रज्वलित था और इतना शक्तिशाली था कि जो भी उस मणि को पहनता था, वो उसका जो शरीर है वो चमकता था। तो जब सत्राजीत अंदर उसने प्रवेश किया द्वारका नगरी में अपने व्रत में, सबको लगा सूर्यदेव स्वयं आए हुए हैं पृथ्वी लोक पे। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि सूर्य नहीं है, सत्राजीत इसको शमंतक मणि मिला। तो कृष्ण सत्राजीत के पास गए और सत्राजीत को उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी व्यक्ति जिसके पास बहुत ही एक लाभदायक चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको हमेशा राजा को देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, आप इस मणि को उग्रसेन को दे दो। उग्रसेन राजा है, उनको दे दो। राजा ने कहा, मैं क्यों दूं किसी को,
मेरा मणि है, मेरे पास ही रहेगा। तो कृष्ण ने उनको कहा देखो, जो जब बहुत ही कीमती चीज रहता है उस पे लोगों का बुरा नजर रहता है। शत्रुजीत ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो वो रख लिया उसने मणि को। तो उसका एक बार उसके भाई, उन्होंने उस मणि को पहन लिया। तो ये जो सत्यजीत का भाई है, तो वो ये मणि पहन के वन में चला गया, जंगल में चला गया, कुछ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। भाई का नाम था प्रसेन। तो प्रसेन जो है मणि पहन के जंगल में चला गया अपने घोड़े पे बैठ के। तो रास्ते में उसको एक शेर ने मार दिया। शेर ने तो प्रसेन को मार दिया, लेकिन शेर ने वो जो प्रसेन के गले में मणि था उसको उठा के ले गया। और यहाँ पे वर्णन आता है कि जब प्रसेन वापस नहीं आया, सत्यजीत को डर लग गया। सत्यजीत को समझ नहीं आया कि किधर गया प्रसेन। तो सब लोग ढूंढने लगे इधर उधर। तो वहां जंगल में पहुंचने के बाद प्रसेन का घोड़ा मिल जाता है, लेकिन प्रसेन नहीं मिलता। घोड़ा मरा हुआ है, वहां पे दिख जाता है, लेकिन प्रसेन का कोई भी आता पता नहीं है। तो सत्यजीत सबको बताने लगता है कि प्रसेन को कृष्ण नहीं मारा, क्योंकि कृष्ण को उस मणि से लगाव था, मणि उनको चाहिए था। तो शायद प्रसेन जब गया जंगल में, कृष्ण ने सही समय देख के प्रसेन को मार दिया और मणि चुरा लिया। तो सब लोग सत्यजीत का बात मान के यही बातचीत करने लगे, कृष्ण चोर निकले। तो हिस्ट्री है चोरी का, है कि नहीं? तो मानने में प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो सब लोग बोलने लगे अरे माखन छोड़ते अभी मणि चोर भी बन गए। तो यहाँ पे कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। उस समय गुस्सा नहीं आया था, क्यों? क्योंकि वो थे, चोर थे, उन्होंने माखन का बहुत चोरी किया था। और यहाँ पे वो चोर थी ही नहीं, चोरी किया ही नहीं। तो उनको बुरा लगा, उनको लगा कि अरे मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है। और कृष्ण जो है उस इल्जाम को धोने के लिए, निकालने के लिए वो खुद चले गए जंगल। और जंगल में ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या देखा कि ये जो मणि है वो शेर लेके गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि शेर भी मरा पड़ा है। तो थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने एक छोटा सा बालक है वहां पे बैठा हुआ है और मणि के साथ खेल रहा है। तो भगवान तुरंत समझ गए अरे बच्चा तो मणि लेके आया हुआ है, खेल रहा है उसके साथ। लेकिन उनको समझ में आया कि बच्चे के पास मणि कैसे पहुंचा, इतने बड़े शेर से इसने छीन लिया मणि को। तो भगवान जब वहां पे बच्चे से मणि ले ही रहे थे, उस समय बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति वहां पे पहुंच जाता है और कृष्ण को चुनौती देते हैं। और वो शक्तिशाली व्यक्ति का नाम था जाम्बवान। यही जाम्बवान जो पिछले जन्म में या पिछली युग में जाम्बवान जो है राम का लीला में राम की मदद करते हैं, इतना इतना योगदान देते हैं रामलीला में। तो वो जाम्बवान जो है यहाँ पे उन्होंने उस मणि को शेर से निकाला हुआ था और छोटे से बच्चे को दे दिया, अपने बच्चे को दे दिया। मणि इतना फेवरेट था। तो भगवान को जब देखा तो जाम्बवान को समझ नहीं आया कि वही उनके ही राम है जो कृष्ण बन के आए हुए। तो यहाँ पे कृष्ण और जाम्बवान के बीच में बहुत ही जोरदार घमासान युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध है कृष्ण और जाम्बवान के बीच में है, ये युद्ध जो है एक दो दिन नहीं चला, 20 डेज, इतने सारे दिन चले, करीब एक महीना चला ये युद्ध। और एक महीने के बाद लिटरली जाम्बवान को पता चल गया कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है जो मेरे साथ इतने दिन टिके। तो वो जाम्बवान जो है थक गया और उसने भगवान की शरण ली। और भगवान ने उस समय उनको राम का रूप दिखाया। जाम्बवान ने जब राम का रूप देखा तो तुरंत जो है जाम्बवान भगवान की शरण ली और उन्होंने वो मणि जो है भगवान को दे दिया। भगवान उस मणि को लेके निकलने वाले थे। जाम्बवान ने कहा मणि के साथ साथ मैं अपनी पुत्री को भी आपके हाथ में देने वाला हूँ। उनका नाम था जाम्बवती। तो जाम्बवती थी, बहुत ही अद्भुत सौंदर्य था जाम्बवती का। जाम्बवती का जो शादी है भगवान कृष्ण के साथ उन्हें कराया। भगवान कृष्ण वापस आए द्वारका। इस बार सिर्फ मणि नहीं लेके आए, उनके साथ एक और पटरानी भी लेके आए। तो द्वारका में जब कृष्ण पहुंचे और उन्हें देखा कि तो जब वो अंदर प्रवेश किए मणि के साथ, तो सारे के सारे द्वारकावासी थोड़ा सा शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने कृष्ण के ऊपर डाउट किया और सत्यजीत को ऊपर विश्वास कर लिया।
तो ऐसे ये कहानी आती है, और ये कहानी भी इसी क्षेत्र की है, द्वारका क्षेत्र की है। और इसके साथ साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी आती है इस द्वारका में, कि ये भौमासुर का जो भौमासुर के साथ युद्ध जब होता है भगवान कृष्ण का, तो ये असुर, इसका नाम था भौमासुर, इसका नाम नरकासुर भी था। तो इसने वरुण का जो छाता है वो चुरा लिया, और देवताओं की जो माता है अदिति, उनका जो कुंडल चुरा लिया। तो सारे देवतागण बहुत ही शर्मिंदा थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को आराधना किया कि आप जाके इसको मार सकते हैं क्या। भगवान आ जाते हैं भौमासुर के महल में, और गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होके। तो भगवान जब भौमासुर की जगह पर पहुंच जाते हैं, और भौमासुर और कृष्ण के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध होता है, और अंत में कृष्ण भौमासुर को मार देते हैं। तो मारने के बाद भौमासुर के मरने के बाद पता चलता है कृष्ण को कि भौमासुर ने 16,000 लड़कियों को उठाया हुआ था। अलग अलग जगह से ये लड़कियों को उठाता था। आप सोचिए, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा स्कैंडल चलता है आजकल, उस युग से चल रहा है। भौमासुर ने पहला ये शुरू किया हुआ था, और भगवान कृष्ण ने सारे के सारे 16,000 लड़कियों का जीवन बचाया उन्होंने। तो 16,000 लड़कियों ने भगवान से कहा कि हम वापस घर तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे घर वाले हमको स्वीकारेंगे नहीं। तो उन्होंने भगवान को कहा, अभी हम आपके दासी बन के रहेंगे, हम हमें अपना दासी बना के रखिए बस। तो सारे जो लड़कियां थी इतनी सुंदर थी और इतनी सुशील थी, लेकिन उनका कोई गलती नहीं था। ये राक्षस ने उनको उठा लिया था। लेकिन समाज ऐसा है कि समाज उनको स्वीकार नहीं करता इतनी जल्दी से। लेकिन भगवान ने एक इतना महत्वपूर्ण आदर्श दिखाया यहाँ पे, कि 16,000 लड़कियों को उन्होंने स्थान दिया द्वारका में। सिर्फ साधारण स्थान नहीं दिया, अपने खुद की रानी का स्थान दिया। 16,000 लड़कियों के साथ उन्होंने शादी किया, और हर एक लड़की को, हर एक जो रानी है भगवान कृष्ण की, उनको एक महल भी दिया। और इतना ही नहीं, 16,000 जो रूप है भगवान ने ले लिया, और हर दिन हर रानी के साथ वो समय बिताते थे। ऐसा नहीं कि एक बार एक रानी के साथ समय बिताया, उसके बाद 16,000 दिन के बाद दूसरी बार जाएंगे, ऐसा नहीं। हर रोज भगवान जो है सारे महलों में रहते थे। तो नारद मुनि, भागवत में वर्णन आता है कि नारद मुनि एक बार जाके देखना चाहते थे भगवान कृष्ण करते क्या है द्वारका में। तो हर पैलेस के अंदर जा रहे हैं, हर महल के अंदर जा रहे हैं, भगवान कुछ और ही कर रहे हैं। एक महल में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, दूसरे महल में ध्यान लगा रहे हैं, तीसरे महल में पढ़ाई कर रहे हैं, चौथे महल में किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसा हर महल में भगवान कुछ और ही कर रहे हैं। और वो महल जो है एक और रानी की थी। ऐसे भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, हर रानी के लिए एक महल था, और भगवान जो है 16,108 रूप लेते थे, और हर रूप हर महल में वो स्वयं विराजमान थे। तो ये था द्वारका की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कहानी। कृष्ण के वापस भगवत धाम जाने के बाद द्वारका नगरी जो है डूब गई। ऐसा बताया जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समा गई। तो भगवान की अंतिम लीला में बहुत सारी चीजें होती है। मौसाल लीला होता है, जहाँ पे सारे जो द्वारका वासी है एक दूसरे को मार देते हैं। तो एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। तो बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के सारे लीलाओं के अंत में भगवान कृष्ण द्वारका नगरी को समुद्र के अंदर प्रवेश करा देते हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि एक छोटा सा जगह है द्वारका नगरी के पास, जिसका नाम है बेड़ द्वारका। तो वो बेड़ द्वारका जो है आज की तारीख में भी है, और बताया जाता है कि ये बेड़ द्वारका जो है वो उस स्थान को द्वारका नगरी माना जाता है। तो बेड़ द्वारका में बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है द्वारकाधीश का। और बताया जाता है कि बेड़ द्वारका एक छोटा सा आइलैंड में है, जो प्रतीत करता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो शहर था उस समय का, उसको थोड़ा एक सैंपल जैसे दिखाता है हमको।
बताया जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण का जो द्वारका नगरी है वो समुद्र के नीचे है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जैसे के राव और इतने सारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है द्वारका नगरी को बहुत ही गहराई से स्टडी करते हैं और उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे अलग अलग जो चिन्ह है द्वारका नगरी के, अलग अलग पत्थर जो है उनको पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं और जो शास्त्र में भागवत और महाभारत में लिखा गया है उसके साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। और तुलना करने के बाद उनको पता चला कि जो भी द्वारका नगरी में है, जो बताया शास्त्रों में बताया जाता है, वो नीचे पानी के अंदर अभी भी है। वो सारे जो स्थान है, सारे जो क्षेत्र है जहाँ पे जो द्वारका में होना चाहिए। तो हम इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दिव्य स्थान जाएंगे जिसका नाम है गोपी तालाब। पहले आइए गोपी तालाब का दर्शन करते हैं। और इस गोपी तालाब का वर्णन आता है, ये बेड़ द्वारका से करीबन 5-6 किलोमीटर थोड़ा द्वारका मेन एरिया से बेड़ द्वारका के बीच में आता है। बेड़ द्वारका से करीबन आधा रास्ते में आता है और बताया जाता है कि ये जगह का नाम है गोपी तालाब और एक ये तालाब है। और बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण गोपियों से मिलते हैं। भगवान कृष्ण जब वृंदावन से निकल आते हैं मथुरा की तरफ, तो मथुरा से द्वारका पहुंच जाते हैं। बताया जाता है कि भगवान जो है वापस कभी भी वृंदावन नहीं गए, लेकिन जब उद्धव वृंदावन गए भगवान कृष्ण की आदेश से, और उद्धव जो है सारे गोपियों को संदेश देने के लिए गए थे, तो इतने पीड़ा में थे सारे गोपियां, तो वो समझ नहीं पा रही थी। तो गर्ग संहिता और स्कंद पुराण में एक इस जगह का वर्णन आता है। बताया जाता है कि सारे जो गोपियां हैं वो इतनी भ्रमित थी भगवान कृष्ण के निकल जाने से। और जब तक भगवान कृष्ण मथुरा में थे तब तक थोड़ा सा टच तो था, क्योंकि मथुरा वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में है, करीबन आधा घंटे का डिस्टेंस है। तो मथुरा से वृंदावन लोग जाते रहते थे, वृंदावन से मथुरा लोग आते रहते थे। तो गोपियों का एटलीस्ट पता चलता था कि भगवान कृष्ण के साथ क्या चल रहा है, वो कैसे है, उनकी सुख शांति के बारे में उनको पता चलता था। लेकिन जब भगवान मथुरा से द्वारका चले गए तो पूरा ही कट ऑफ हो गया, तो कोई भी खबर नहीं मिलती थी। तो बताया जाता है कि भगवान उद्धव को जब बेचते हैं वृंदावन, तो उद्धव को एक बहुत ही दिव्य शक्ति प्रदान होता है कि वो उद्धव जो है योग माया के साथ जाते हैं वृंदावन। और बताया जाता है कि सारे गोपियां जब रात को सो रही है, नींद में, गहरी नींद में है, तो उद्धव जो है वृंदावन के सारे गोपियों को उठा लेते हैं योग माया की शक्ति से और द्वारका में पहुंचा देते हैं। और इस जगह जिसका नाम है गोपी तालाब, यहाँ पे पहुंचा देते हैं। और बताया जाता है कि इस जगह के पास में बहुत आलीशान महल बनाया जाता है और उस महल के अंदर सारे गोपियों को उनको भेज देते हैं उद्धव जी। और जब सारे गोपियां उठ जाती है और उनको वो देख रही है कि वो इतने बड़े महल में है, तो उनको समझ नहीं आता है कि वो है किधर। तो गोपियां जो है भाग भाग के इधर उधर ढूंढ रही है दरवाजा किधर निकलने के लिए। तो सब चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को पूछ रहे हैं द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। द्वार कहाँ मतलब क्या, दरवाजा किधर है, द्वार किधर है। तो द्वार कहाँ बार बार बोलने से उस जगह का नाम बन गया द्वारका। तो द्वारका का मतलब क्या है, ये गोपियां जब चिल्ला रही है द्वार कहाँ, तो उसको द्वारका बताया जाता है। तो इसलिए उस जगह का नाम बन गया द्वारका। तो ऐसा बताया जाता है कि गोपियां जब उस जगह से निकलते हैं और इस बहुत ही भव्य कुंड में पहुंचते हैं। ये कुंड जो है कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये कुंड ने वो माया दानव ने खुद बनाया हुआ है। बताया जाता है कि इस कुंड की सुंदरता को देख के गोपियां बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पे कृष्ण गोपियों को मिलने के लिए आते हैं। तो गोपियां कृष्ण के साथ यहाँ पे बहुत समय बिताते हैं और यहाँ पे साथ में नहाते हैं। बहुत सारे जल क्रीड़ा लीला होती है उधर।
और बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की इस कहानी में बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो है भगवान कृष्ण के शरीर में चंदन लगाते हैं, और भगवान कृष्ण के शरीर में जब चंदन लगाते हैं और भगवान कृष्ण इस जगह पे स्नान करते हैं, बताया जाता है कि गोपियां भगवान कृष्ण की स्नान कराती है। तो उस समय जो भगवान कृष्ण के शरीर में जो चंदन था वो निकल गया, और क्योंकि गोपियों का हाथ लगा हुआ था तो और भी एक सूक्ष्म बन गया और बहुत ही सुंदर बन गया। और वो जो चंदन है वो इस तालाब के जमीन पे जाके बैठ जाता है। तो इसलिए बताया जाता है कि ये जो तालाब है इसकी जमीन पे जो चंदन है वो चंदन को सारे वैष्णव दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने सर पे जो तिलक लगाते हैं इसको हम गोपी चंदन कहते हैं। वो चंदन जो है इस तालाब से निकलता है। इस तालाब का नाम है गोपी तालाब। और इस तालाब इस जगह को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है, बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है सारे तालाबों में। और इतना ही नहीं, इस तालाब की और भी कहानी है जो और भी बहुत ही सुंदर है। हम सब ने सुना, उडुपी की कहानी सुना है, उडुपी धाम का दर्शन भी किया हुआ है और उडुपी कृष्ण का दर्शन भी किया हुआ है। लेकिन उडुपी कृष्ण कहाँ से आए उसका कहानी जो है इस तालाब से शुरू होती है। बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में निवास करते थे वहां पे वसुदेव देवकी भी निवास करते थे, तो रुक्मिणी देवी भी निवास कर रही है। तो भगवान वसुदेव देवकी को एक बार एक संदेह आता है, एक सोच विचार आता है। भगवान को पूछते हैं कि आप वृंदावन में इतने साल रहे, हमें आपका जो बाल्य रूप है वो देखने को मिला ही नहीं, और आप इतने अच्छे अच्छे लीलाएं करते थे उस समय, तो और गाय चलाते थे, हम लोग वो सब दृश्य देखा ही नहीं। भगवान क्या करते हैं, देवकी और वसुदेव की खुशी के लिए भगवान जो है अपना रूप जो है बाल रूप दिखाते हैं। और जो गाय चराने वाला जो लकड़ी है उसके साथ और मुरली के साथ वहां पे खड़े हैं, वो रूप जब देवकी और वसुदेव देखते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं। अब बताया जाता है कि वो रूप को रुक्मिणी देवी ने देख लिया। तो रुक्मिणी देवी भगवान को बहुत ही बाद में उनको बहुत पूछती है कि मुझे वो रूप को उसका उसका आराधना करना है, आप हमारे लिए वो रूप आप बना के देंगे तो अच्छा रहे। भगवान उस बहुत ही सुंदर रूप का निर्माण कराते हैं। और बताया जाता है कि भगवान उस रुक्मिणी देवी को वो एक रूप दे देते हैं, एक बाल गोपाल का मूर्ति देते हैं। तो रुक्मिणी देवी जो है इस मूर्ति का बहुत ही प्राइवेटली, बहुत ही कॉन्फिडेंट, किसी को पता न चले ऐसा आराधना करती थी। और बताया जाता है कि जब भगवान वापस आध्यात्मिक धाम चले जाते हैं तो ये जो मूर्ति है जिसके बारे में मैंने बताया आपको, रुक्मिणी देवी का जो के पास जो था, वो मूर्ति इस तालाब के अंदर समा जाता है। और इस तालाब के अंदर समा जाता है और उसके बाद इस तालाब से एक बहुत बड़ा चंदन का जो एक बड़ा एक ढेर है, उसको कोई एक मर्चेंट, तो एक जो वाणिक है वो लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए। और उस चंदन को, इतने बड़े चंदन के जो का पत्थर है वो जहाज में रहता है। और वो चंदन के पत्थर को उससे क्या करते थे, उस चंदन के पत्थर को जो वेट है शिप का उसको बैलेंस करने के लिए रखा गया करते थे। तो ये जो शिप है, जो बोट है, इस बहुत बड़ा विशाल बोट का, वो एक बार उडुपी क्षेत्र में जाके अटक गया। तो जब अटक गया, मध्वाचार्य ने उनको मदद किया, इस वाणी को मदद किया उस बोट को निकालने के लिए। तो जब मध्वाचार्य ने उनको मदद किया, मध्वाचार्य से लोग बहुत ही प्रेरित थे और बहुत ही कृतज्ञ थे। तो उस वाणिक ने मध्वाचार्य को बड़ा गोपी चंदन दे दिया। तो मध्वाचार्य गोपी चंदन उठा के लेके जा रहे थे, रास्ते में गोपी चंदन टूट गया। और जब टूटा तब जाके उस गोपी चंदन के अंदर जो है ये मूर्ति मिला, जो उडुपी कृष्ण का मूर्ति है, और जिस मूर्ति को रुक्मिणी देवी ने स्वयं उसकी आराधना की। तो ऐसे हम द्वारका धाम का इतने सारे कहानियां हम लोगों ने सुना, और इतने सारे जो अलग अलग दिव्य स्थान है द्वारका का, उनके बारे में सुना।
और इतने सारे जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं द्वारका की, उनके बारे में सुना। तो हमने यहाँ पे घर पे बैठे बैठे और अपने ऑनलाइन टेलीविजन या मोबाइल फोन्स में हमने द्वारका, जो चार धाम में से बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है, उसका सैर कर लिया, उसका दर्शन कर लिया और धाम कथा भी सुन लिया। आइए इसके साथ हम इस कथा को विराम देंगे। हम आप सभी का बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप लोगों ने इतने हजारों लोगों ने हर दिन लगातार इतने सारे दिन, प्रैक्टिकली पूरा महीना, महीने के आगे भी जा रहा है, इतने सारे धामों का दर्शन किया और इतने सारे धाम कथा का लाभ उठाया और हम सभी को अपने लाभान्वित किया कि हमको एक अवसर मिला आप सबको की सेवा करने के लिए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और खासकर जो भक्तों ने इस धाम यात्रा की आयोजन की थी, गुरु राधेश्वर गुरु और इतने सारे भक्त, उन्होंने राधा मीडिया सर्विसेज की जो टीम है, उन्होंने इतना बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस द्वारका, इस पूरे ऑनलाइन धाम यात्रा का आयोजन किया। और सबसे महत्वपूर्ण है आप सभी दर्शकों का, जो अभी सुन रहे हैं और आगे भी सुनने वाले हैं, उन सभी दर्शकों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमारी तरफ से कुछ कमियां रहेगी है, कुछ त्रुटियां रहेगी है तो हमें माफ कर दीजिए। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस ये बहुत ही विचित्र सिचुएशन जो हम सब जिससे गुजर रहे हैं उस सबको, उसके सबके बावजूद भी हम आपको कैसे अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा में, भगवान की स्मरण में, भगवान की लीलाओं में कैसे तो मग्न रखे, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, द्वारका धाम की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, रुक्मिणी देवी की जय। हरे कृष्ण। RG Media